हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टार्टेड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 को शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें आपको मतलब 12 से लेकर 18 तक बता दिया गया था। तो 12 इंट्रोडक्शन था, उसके बाद 14 से 18 का समानता का अधिकार था, जो कि आपको कंप्लीटली बता दिया गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ऑलरेडी प्ले लिस्ट में दिया गया है पॉलिटी वाले में, ठीक है। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बारे में, जो कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, और किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको देता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आर्टिकल 19 को देखते हैं, जिसमें पहला दिया गया है कि प्रोटेक्शन। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सारी आज़ादियाँ को है कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है आपको। और इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान की रीढ़ क्यों कहा जाता है, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि आप स्पीच दे सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, ठीक है। आप किसी से पूछ सकते हैं, मतलब सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं इत्यादि। इस प्रकार की पूछने की आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। इसी में आपका मीडिया भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, सभा करने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है। आप सभा कर सकते हैं, फिर आप संगठन भी बना सकते हैं अपना, चाहे तो। ये आर्टिकल 19 आपको ये आज़ादी देता है। प्लस में चौथा नंबर, आपको संचरण की आज़ादी है। आप भारत देश में किसी भी राज्य में जाकर आप संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये आज़ादी आपको देता है कौन? भारतीय संविधान का आर्टिकल 19, ठीक है। फिर पांचवा देता है निवास करने का। अगर अब मान लीजिए आप घूमने गए कहीं भी, फॉर एग्जांपल बेंगलोर गए, वहाँ पर मज़ा आ गया, मतलब अच्छा लगा कि चलो भाई रहा जाए कुछ दिन, तो आप रह सकते हैं। और अगर हमेशा के लिए रहना चाहे तो वो भी रह सकते हैं, वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये आज़ादी आपको कौन दे सकता है? आर्टिकल 19 देता है। संपत्ति का अधिकार भी इसमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत था, लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक है। इसमें कुछ समस्याएं आ गई सरकार को, इसके बाद इसको हटा दिया गया। उसके बाद आपका सातवां है व्यापार की आज़ादी। आप राज्य में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 19 आपको ये आज़ादी देता है। देखिए, ये सारी आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देती है, लेकिन व्हाट नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें एक्सेप्टेबल क्या नहीं होगा वो भी बता दिए पहले ही। इसमें देखिए, इसमें भारतीय संविधान के एकता अखंडता को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए आपकी इस अभिव्यक्ति की आज़ादी से, ठीक है। सुरक्षा को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप जो पब्लिक का मोरल है उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सब ठीक है। और विदेशी संबंधों की कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप जो आर्टिकल 19 देता है आज़ादी, ये सारी आज़ादी आप क्या कर सकते हैं, और इस आज़ादी को आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल 19 हो गया। बढ़ते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। देखिए दोस्तों, देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि में संरक्षण। इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको किस किस चीज़ के लिए, दोषियों के लिए आपको सजा दिया जा सकता है, किस दोष में आपको संरक्षण दिया जा सकता है। इसमें पहला ये है कि अपराध के समय का जो कानून रहेगा, उस जो अपराध आप किए हैं, अगर मान लीजिए 1947 में जो कानून था, उस समय का अपराध जो किए हैं, तो 1947 के अनुसार ही आपको क्या सजा दी जाएगी, ना कि अभी के अनुसार, ठीक है। एक अपराध के लिए हमेशा एक ही सज़ा होगी। अगर आप एक अपराध करते हैं तो उसके लिए एक सज़ा होगी। एक को गोली मारते हैं तो एक सज़ा, एक परिवार उसको जाकर कंप्लेन करेगा, दूसरे को गोली मारेगा, दूसरा परिवार जाकर कंप्लेन करेगा, तो दोनों आपको सज़ा मिल सकती है। लेकिन एक अपराध के लिए हमेशा क्या एक ही सज़ा देगी, वो आर्टिकल 20 कहता है, ठीक है। फिर देखिए, आर्टिकल 20 क्या कहता है? खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। आप खुद के विरुद्ध कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। ये स्वतंत्रता के अधिकार में प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन या दोष सिद्धि में संरक्षण के अनुसार आता है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 20 बताता है। अब आर्टिकल 21 आपको क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एज पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको ना स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, जो कि आपको सरकार देगी। आप ऐसे ही गाड़ी का मतलब धुआं निकाल नहीं सकते हैं किसी को ऐसे, ठीक है, मतलब पोल्यूशन नहीं फैला सकते। अगर पकड़ेगा तो फिर उसको फाइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया आत्महत्या नहीं कर सकते हैं आप, खुद अपने आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर मर गए तो ठीक है, लेकिन अगर बच गए तो आपको कार्रवाई की जाएगी। 309 जो आईपीसी की धारा है, इंडियन पैनल कोड की धारा 309 के तहत ये किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। हाँ, आपकी हेल्थ की सुरक्षा भी देता है आर्टिकल 21। तो सरकार आपकी हेल्थ की सुरक्षा करती है। जैसे अभी करेंट का एग्जांपल लीजिए, कोरोना वायरस का वैक्सीन जो बना है, ठीक है, तो आपको वैक्सीनेशन लग रहा है, उसके खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको फ्री में वैक्सीनेशन दिया गया है। ये आर्टिकल 21 ही आपको दिलवा रहा है, ठीक है। तो यह है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। और इसमें लिबर्टी मतलब लिबर्टी में स्वतंत्रता, जैसे निजता, निजता स्वयं, मतलब आप पर्सनली कहीं घूम सकते हैं जा करके, एडल्ट्री, आपसे कोई मतलब मोबाइल का पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछ सकता है। ये आपको आर्टिकल 21 देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अनुसार, ठीक है। इसी में आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया था 21 का, 21 का जोड़ा गया था, ठीक है।
जो कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 2002 में, जो राइट टू एजुकेशन यानी 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, फ्री में शिक्षा देने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, ठीक है, जो कि 2002 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। तो जब भी कोई जोड़ा जाता है संविधान में तो उसका क ख या ग ऐसे लिख दिया जाता है, ABC को नाम में दर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कितना देता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में पढ़ाई और उसका जो मिड डे मील का है वो भी खाना वाना सब मिलता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 देता है। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द सर्टेन केसेस, ठीक है। जो आपका केसेस हुई उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है वो आर्टिकल 22 देता है, जिसमें आपको पुलिस रिमांड या इनकाउंटर जो नज़रबंद किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या हो ना आर्टिकल 22 के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको अगर कोई अपराध किए हैं तो पुलिस कहाँ रिमांड पर रहेगी, फिर इसको जुडिशरी रिमांड क्या होता है, जुडिशरी रिमांड पे जो अपना गवर्नमेंट रखता है, जज रखते हैं, मतलब वकील रखते हैं, वहाँ पे जो कोर्ट सज़ा देती है तो जुडिशरी रिमांड पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है, आर्टिकल 22 देता है। तो ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो कि 19 से 22 तक था, हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगले पार्ट को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।